तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी शब्द का ट्रिक जानने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए, इसमें क्या क्या होता है, ताकि हमको उसे याद करने में और समझने में ज्यादा आसानी हो। तो समझते हैं कि किसी भी ट्रिक को लगाने के लिए उसका बेसिक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं आज, वो हम सीखने वाले हैं आकारांत पुल्लिंग शब्दों का ट्रिक। आकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जिसके अंत में आ आता है, उसे कहते हैं आकारांत। और जितने भी हम देखते हैं अधिकतर जो शब्द रूप होता है वो आकारांत ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आकारांत शब्द लिख दिए हैं, आपने इनका रूप जो है कहीं ना कहीं याद किया होगा या आपको याद करना पड़ेगा। तो अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से ट्रिक। बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है, एकदम छोटा ट्रिक है, मजा आ जाएगा सुन के, और सुन के साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आकारांत कौन कौन है। बालक है, राम है, देव है, नर है, अश्व है, सूर्य है, पर्वत है, द्वीप है, और क्या है, गज है, हिमालय है। सब जितने भी आकारांत शब्द है सबका रूप आज हम सीखने वाले हैं, चुटकी बजा के, मजा आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं देव का शब्द रूप, और ये भी आकारांत शब्द होता है। अगर इसका सीख गए तो आप इनमें से किसी का भी शब्द रूप बना सकते हो, सबका बनेगा, एक जैसा बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जैसे देखिए, हम हमेशा याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं, देवा देवो देवा दिवम देवो देवान दिवाह देवा देवो, ऐसे रटते रहते हैं। हम रटना नहीं सिखाते हैं, हम सिखाते हैं समझना। दो तोता था, एक था रट्टूमल और एक था समझूमल। रट्टूमल हमेशा रटता रहता था और समझूमल हमेशा समझता था। एक बार क्या हुआ कि दाना डालने वाला शिकारी आया, दाना डाला। जो तोता था वो रटता था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें मत फंसना। फंस भी गया, दाना खा रहा है और फंस भी गया, और गा भी रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें मत फंसना। क्योंकि वो रटना जानता था, समझना बिल्कुल नहीं जानता था। वो समझा ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। जबकि समझू मन था वो हमेशा समझता था, उसको समझ में आ गया था कि शिकारी कौन होता है, दाना कैसे डाला जाता है, और उसे फंसना कैसे नहीं है। वो नहीं फंसा, वो बच गया। जो रट्टूमल था वो रटते रटते जो है फंस गया। रट भी वही रहा था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, उसमें मत फंसना, और फंस भी गया। तो ये होता है रटने का नतीजा। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि अगर आप समझ गए तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप रटते रहोगे तो रटते ही रह जाओगे, और एग्जाम के 2 दिन पहले भूल जाओगे। फिर कहेगा ओ पप्पा, ओ माई, हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में कहां से आएगा, जब समझना सही था तब तो समझे नहीं, अब क्या समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देव शब्द का हम शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। तो आपको गौर से ये देखना है, चश्मा लगाए हो तो चश्मा खोल के देखना, और चश्मा नहीं लगाए हो तो चश्मा लगा के देखना। इसमें हम ये देखेंगे कि देव के अलावा और क्या एक्स्ट्रा सूत्र जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें देव, तो यहाँ पे हलंत विसर्ग, आह जो है विसर्ग में लगा हुआ है। अगर देव और आह जो है जोड़े, संधि करें, जोड़े, फेविकॉल से चिपका दे, चिपका ले से या फेविकॉल से, तो इसको जो है चिपकाए तो क्या होगा, देवह, देव प्लस आह इक्वल टू होगा देवह। तो हमें यह पहचान करना है कि देव के अलावा इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बाहर निकाल दिया है आह, यानी कि आपको साफ साफ दिखने लगा कि इसमें आह लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम सभी का जो है सूत्र निकालेंगे बाहर, घर से एकदम बाहर निकालो, ताकि पता चले कि कौन घर का मालिक है और कौन घर में चोर बैठा हुआ है। तो हमें पहचान करना है कौन कौन चोर है। तो देव के अलावा इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत म लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत न लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, आय लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, हलंत ता। इसमें आधा स और या, यहाँ लगा हुआ है एक ही मात्रा, और इसमें पहले लगा हुआ है एक ही मात्रा। सबका चोर हम बाहर निकाल दिए हैं। अब इसमें ट्रिक ढूंढ रहे हैं, क्या इसमें से ट्रिक बना सकते हैं, क्या इससे हम कोई ट्रिक बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैंने बनाया है, आप सुन के हैरान हो जाओगे, मजा आएगा। तो ट्रिक है, देखिए इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आ माना क्या बन गया, अमन।
अमन। आप में से किसका किसका अमन नाम है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरा नाम अमन है। तो पहला पार्ट आप ही होंगे, ठीक है। दूसरा, इन दोनों को जोड़ेंगे, बनेगा आयत। आयत। आप में से किसका किसका नाम आयत है? ऐसे किसी का नाम आयत होगा नहीं, क्योंकि आयत जो है वो उर्दू वर्ड है, मतलब मुस्लिम का नाम जो है आयत होता है, शायद लड़की का या लड़का का, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, पर आयत नाम होता है, तो आयत। और ये है स और या, इसको हम अगर उल्टा कर दे, या को पहले और सा को बाद में कर दे तो बन जाएगा यस। आप में से किनका किनका नाम यस है? तो ये हिंदी नाम है अमन, ये उर्दू नाम है, और यस जो है इंग्लिश नाम है, मतलब ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और ये क्रिश्चियन है जिसको ईसाई कहते हैं। तो ये है अमन, आयत और यस। अब ए से क्या बनाएंगे? ए से बनाएंगे ये जवानी, ये जवानी है दीवानी, उफ मेरी रानी, वही लगाना है, ये जवानी, ये जवानी है दीवानी, वही लगाना। हे से है दीवानी, है ना, है दीवानी। तो ये ट्रिक बनकर तैयार है। ट्रिक से हम समझ गए हैं कि किसको क्या करेंगे। अब आपको लग रहा होगा क्या ये जो है हम ट्रिक तो जान गए, क्या ये ट्रिक किसी और पे काम करेगा? क्या हम इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी शब्द ग्रुप याद कर सकते हैं? अगर आप के मन में डाउट है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो हम अभी प्रूफ करके देखने वाले हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो इसमें से हम कौन सा धातु शब्द उठाएं और उसका शब्द रूप बनाएं? तो सबसे पहला बालक लिखा हुआ है, और बालक बहुत बार पूछता भी है, तो चलिए बालक का शब्द रूप बनाकर देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं बालक, बालक का बालक, और बालक में हम लगाते हैं अह, तो बन जाता है बालका। जैसे देखिए यहाँ पर देवा था, बालका बन गया ना, सही काम कर रहे हैं। यहां पर लिखते हैं बालक, और बालक में लगाते हैं हलंत म, तो हलंत म लगाने के बाद बन जाएगा बालकम। देखिए यहाँ देवम था, यहाँ बालकम बन गया ना, और बिल्कुल इसी के तरीके से बना है, इसी के जैसा, कोई गलती नहीं है, तो सही काम कर रहा है। यहाँ लिखते हैं बालक, और बालक में हम लगाते हैं न, लेकिन साथ ही हम एक मात्रा और ऐड करेंगे, इसमें एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा ऐड कर दिए। बालकेर, यहाँ बेमेन था, यहाँ बालकेर, सही जा रहा है ना, सही जा रहा है, हलंत लगाएंगे। यहाँ पे बालक लिखते हैं, बालक, और बालक के अंत में लगाते हैं आय, तो बालकाय हो जाएगा, बालक और आय इक्वल टू बालकाय। यहाँ देवाय था, यहाँ बालकाय, सही जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं। अरे कभी लिख दियो यार, कमेंट भी लिख दिया करो कि सही जा रहे हैं सर, तभी तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ हम सही जा रहे हैं। नहीं, यहाँ फिर लिखते हैं बालक, और बालक के अंत में लगाते हैं ता, यहाँ पे ता, और एक ही साथ यहाँ आ की मात्रा ऐड किया गया है, आ की मात्रा, जैसे देवात बना ऐसे ही बन गया बालकात। सही जा रहे हैं ना, आप लिखो सही जा रहे हैं सर। यहाँ बालक लिखते हैं, और बालक में आधा स और या ऐड करते हैं, आधा स और या, बालकस्य, जैसे यहाँ देवस्य था, बालकस्य। सही जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं। यहाँ बालक लिखते हैं, और बालक में एक ही मात्रा ऐड करते हैं, बनता है बालके, जैसे देवे वैसे ही बालके। सही जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हे देव था, यहाँ हे बालक, तो इस प्रकार से ये बनकर तैयार है। तो बताओ कैसा लगा आपको ये ट्रिक? आपको बालक शब्द बहुत बार याद करने को मिला होगा, तो अब आप रटिएगा नहीं तो रट्टू मन तोता बन जाइएगा। अब आपको समझू मन तोता बनना है, मतलब समझने वाला बनना है। तो बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालकी और हे बालक, ये जो है एक छोटा सा ट्रिक से हम बना सकते हैं, और ट्रिक का नाम है अमन, आयत और यस, ये जवानी है दीवानी। ठीक है, ये गाना जो है बहुत फेमस हुआ था, क्या हुआ था, वायरल हुआ था, ये जवानी है दीवानी, आपने सुना ही होगा, मैंने सुना है, तो डांस कर रहे हैं। तो ये तो था एक वचन याद करने का ट्रिक। आइए अब समझते हैं कि द्विवचन को कैसे याद करेंगे। इसका तो ट्रिक होना चाहिए, तो मेरे पास इसका भी ट्रिक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं अब द्विवचन के ऊपर कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो इसका एक मजेदार ट्रिक है, मजा आएगा। तो इसका ट्रिक है, आओ भैया आप सब जो है आ जाओ, आओ भैया यो यो करते हैं, यही है ट्रिक, मजा आएगा। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ट्रिक याद रखिएगा हमेशा। तो ट्रिक है, आओ भैया यो यो करते हैं, यो यो हनी सिंह। तो चलिए समझते हैं कि इसमें कैसे करता है हमारा ट्रिक काम। तो काम करे इसके पहले हम इसको बदनाम कर देते हैं, मतलब ट्रिक लगाते हैं। तो
देवो देवो, यानी कि दोनों में लगा हुआ है औ की मात्रा। इसको हम जरा ब्लू मार्कर से लिखें ताकि रंग बिरंगा हो और देखने में मजा आ जाए। तो हम लिखते हैं ब्लू मार्कर से औ की मात्रा। आओ मतलब कि आओ, आओ मतलब कि आओ की मात्रा, ठीक है, आओ, ठीक है, तो ये है आओ। इन दोनों में लगा हुआ है आओ की मात्रा, अगर गौर से देखेंगे तब आओ आओ, देव और आओ बन गया देवो, देवो और देवो। यहां पे लगा हुआ है भैया, क्या लगा हुआ है, भैया, 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 ऐसे। अब हम बोले भैया कहां लगा हुआ है, तो भ्याम को हम कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, भैया। ये जो भ्याम है इसको हम भैया कहते हैं, यानी समझते हैं कि ये भैया है, तभी तो हमको ट्रिक आसानी से याद रहेगा। तो यहां लिखता हूं मैं भ्याम, क्या लगा हुआ है, भ्याम। यहां भी भ्याम, वहां भी भ्याम, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां भी होगा क्या, मेरा ही जलवा 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 जलवा। तो यहां भी है भ्याम, वहां भी है वाम और वहां भी है भ्याम, तो 3 बार आता है भ्याम। इन दोनों आओ की मात्रा, इन तीनों भ्याम की मात्रा, और यहाँ पे है यो यो, तो बन गया ना आओ भैया, सॉरी यो यो, आओ भैया यो यो करते हैं, बन गया ना आओ भैया यो यो करते हैं। आओ 2 बार, भैया 3 बार, यो यो एक एक बार, ठीक है। तो और करते हैं, हम सब तो करते ही हैं यो यो, तो यो यो करते हैं, ये है ट्रिक। आइए अब इस ट्रिक के माध्यम से क्या हम किसी और शब्द का रूप बना सकते हैं, तो मेरा जवाब है कि जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, तो बनाकर देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है ट्रिक, आओ भैया यो करते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसका तो बताया ही नहीं, अरे गौर से देखो पगला, इसका भी जो है पगला नहीं, इसका जो है देवो लिखा हुआ है, तो देवो यानी कि फर्स्ट वाला ही तो है देवो देवो, यहां भी देवो है, सिर्फ इसके पहले हे लगा दिया जाए, हे देवो, बस बन गया। संस्कृत में सबको इज्जत से पुकारने के लिए कहते हैं हे देवो, जैसे कि किसी को प्यार से कहना है हे प्यारे, तो हम ऐसे बोलते हैं हे देवो। जैसे आपने गाना सुना होगा हे राम, जब गांधी जी मरे थे ना तो लास्ट में क्या बोले थे, एक सवाल पूछता भी है कि गांधी जी मरते वक्त क्या बोले थे, हे राम बोले थे। तो हे राम यानी कि हे जो है संबोधित करने वाला है, हे राम, राम को जो है बुला रहे हैं तो हे राम। यहाँ देव को बुला रहा है तो हे देवो, बालक को बुलाएंगे तो हे बालको या हे बालक, ऐसे बोलते हैं ना। और मूर्ख को बुलाना है तो हे मूर्ख, ऐसा भी कहते हैं, ठीक है। आपने कौन सा वाला सुना है मुझे नहीं पता, तो हे लगाते हैं संबोधित करने के लिए। तो ये तो हो गया ट्रिक। आइए अब हम समझते हैं कि किसी और में बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हम बनाए थे बालक का, अब हम बनाते हैं राम का, क्योंकि राम का नाम लेना बहुत अच्छा होता है। तो राम का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सिंपल सा ट्रिक है, जैसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो राम यहां लिखता हूं मैं राम, और राम में अगर हम औ की मात्रा लगाएंगे बनेगा रामो। यहां भी सेम कंडीशन हो जाएगा, राम में औ की मात्रा लगाएंगे बनेगा रामो। यहाँ राम में भ्याम लगाएंगे बनेगा रामा भ्याम। राम में आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे देव में आ की मात्रा लगाया गया, और भ्याम ऐड कर देंगे बनेगा रामाभ्याम। यहां भी रामाभ्याम, यहां भी रामाभ्याम, और यहां भी हो जाएगा रामाभ्याम। यानी कि सभी जगह क्या है, सभी जगह राम 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 ही है, तो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। यहाँ पे रामयो, क्योंकि युह लगाएंगे तो रामयो हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा रामयो, इस प्रकार से। आप पूछेंगे लास्ट वाला क्या होगा सर, और जो फर्स्ट वाला है वही तो लास्ट वाला होगा। यहाँ रामो लिखा हुआ है तो यहाँ भी रामो, सिर्फ इसके पहले हे लगा दो, हे रामो, हे राम, हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, हे राम हे राम। तो राम का शब्द रूप बन गया है रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामियो रामियो और हे रामो। जैसे देव का बनाए वैसे ही राम का बनाए। आप इनमें से किसी का ही बना सकते हैं। अगर आपका नाम भी आ की मात्रा में खत्म होता है यानी कि आकारांत है, तो आप अपने नाम का ही बना सकते हैं, कोई गलती नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि बहुवचन का कौन सा ट्रिक है। इसका भी ट्रिक होना चाहिए ना, तो इसका भी ट्रिक मेरे पास है। चलिए देखते हैं कि बहुवचन का कौन सा ट्रिक है। मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक।
आइए अब समझते हैं कि बहुवचन को कैसे याद करेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो बहुत ही मजेदार ट्रिक है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक ढूंढेंगे। तो पढ़ेंगे ऐसे, देवः, देवान, देवय, देवेभ्यः, देवेभ्यः, देवानाम, देवेशु और हे देवा। क्या आप इसमें से ट्रिक निकाल सकते हैं? क्या आपको कोई ट्रिक नजर आ रहा है? मैं आपको बताता हूं, बहुत ही आसान सा ट्रिक। तो एक फिल्म की शूटिंग चल रहा है और उस फिल्म का हीरो मैं हूं। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे सामने खड़ा है विलन, इसी में से ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। तो मेरे सामने खड़ा है विलन, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा डायलॉग है आ, तो विलन का डायलॉग है कि ना। फिर मेरा डायलॉग है, ऐसे मैं गुस्से से कहता हूं ए, तो विलन जो है डर जाता है और कहता है भैया भैया। फिर मैं कहता हूं इधर आ, कौन नाम सू, मतलब तुम्हारा नाम क्या है। तो ये है हमारा ट्रिक। ट्रिक को हम फिर से कर दोहराते हैं। तो मैं कहा आ, उसने कहा ना, मैंने कहा ए, उसने कहा भैया भैया, मैंने कहा का नाम सु, मतलब क्या नाम है। चलिए ढूंढते हैं क्या ये ट्रिक है। तो हाँ ट्रिक है। तो अगर देवा में देखेंगे तो लास्ट में लगा हुआ है आह की मात्रा, यानी कि आ, यानी कि आह। उसने कहा न, यानी कि नहीं, इसमें लास्ट में लगा हुआ है न। मैंने कहा ए, यानी कि ए की मात्रा जो है इसमें लगा है। ए नहीं, ए मतलब कि ऐसे ऐनक वाला। तो देवय, देव में ए लगाएंगे बनेगा देवय। उसने कहा भैया भैया, यानी कि 2 बार भ्याह भ्याह। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि भ्याम को पढ़ेंगे भैया, और यहाँ भैया को ही भैया पढ़ रहे हैं। तो ये है बड़का भैया और ये है छोटका भैया, ठीक है। अब आप कमेंट करके बताइए कि आप घर में, अपने घर में बड़का भैया है कि छोटका भैया है। हम तो छोटका भैया है भाई। आप कौन से वाले भैया हैं, बड़का भैया है कि छोटका भैया है? तो ये छोटका भैया है, भैया भैया यानी कि 2 बार छोटका भैया। का नाम सु, का नाम सु मतलब क्या नाम है। तो का को गोली मारिए। अब देखिए नाम और सु, यहां लगा हुआ है नाम और यहां लगा हुआ है सु, बस बन गया ट्रिक। मैंने कहा आ, उसने कहा ना, मैंने कहा ए, उसने कहा भैया भैया, मैंने कहा का नाम सु, क्या नाम है। तो ये हमारा ट्रिक है, आह न ए भैया भैया नाम और सु। अब हम चाहेंगे तो किसी भी शब्द का रूप बना सकते हैं। तो देखिए अब तीसरा नंबर पर देव ही आता है और देव का तो ऑलरेडी बना दिए। तो अब हम बनाएंगे नर का। नर का बना के देखते हैं कि क्या बहुवचन में बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों डरते हैं। देवा आह लगाए तो इसी प्रकार से नर लगाएंगे नराह, नरान। देखिए नर में आन लगाएंगे, यहाँ पे आ की मात्रा भी लगाने हैं, तो नरान। नरय, यहाँ देवय है वैसे ही मिल जाएगा नरय। नराभ्या, नरेभ्या, नरेभ्या, नरा नाम, नरेशु और हे नरा। तो इस प्रकार से बनाएंगे। हाँ थोड़ा सा कठिन लग रहा है, ऊट पटांग लग रहा है, क्या कि इसका पहले कभी बनाया नहीं है ना, इसलिए। तो आप इनमें से किसी का बना सकते हैं, बाला का बनाइए, राम का बनाइए, देव का बनाइए, बहुत अच्छे से बनेगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और इसमें तो लास्ट वाला फर्स्ट वाला होता ही है, आपको पता ही है। तो इस प्रकार से अब आप समझ चुके हैं कि किसी भी शब्द का आकारांत पुल्लिंग शब्द का ट्रिक कैसे काम करता है और उसको रटे बिना कैसे याद रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।